हेलो एवरीवन। क्या आप थका हुआ, दुखी और आपके ऊपर ज़्यादा बोझ महसूस करते हो? क्या आप जो काम कर रहे हो वह काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है? यह सभी चीज़ें आपके एटीट्यूड मीन्स दृष्टिकोण पे डिपेंड करती है। तो आज हम यह बुक एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग के माध्यम से जानने वाले हैं कि आप अपने एटीट्यूड को चेंज करके कैसे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। आई एम राधिका, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हैप्पीनेस और सक्सेस का रास्ता ऑलवेज आपके दृष्टिकोण से शुरू होता है, इसीलिए हमें अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस बुक में जेफ केलर ने 10 ऐसे लेसन्स बताए हैं जिसकी मदद से आप अपने दृष्टिकोण को ऑलवेज पॉजिटिव रख सकते हो। लेसन नंबर 1, योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। मीन्स आपका दृष्टिकोण ही दुनिया को देखने की विंडो है। इसको ऑथर एक स्टोरी से समझाते हैं। सारा और सेम एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों सेम वर्क ही करते हैं। लंच टाइम में दोनों एक कॉफ़ी शॉप पे जाते हैं, दोनों का टेबल पास में ही है, दोनों को एक ही वेटर सर्व कर रहा है और वेटर सभी कस्टमर का ऑर्डर लेने में और मील प्रोवाइड करने में सेम टाइम ले रहा है। लेकिन सारा कॉफ़ी शॉप में एक स्माइल के साथ एंटर होती है। उसका आउटलुक पॉजिटिव है, वह जॉयफुली अपना लंच करती है और वेटर के साथ अच्छा कन्वर्सेशन करती है और रिचार्ज होके फिर से काम पे चली जाती है। लेकिन वही जगह पे सेम एक बिगड़े हुए फेस के साथ एंटर होता है, जैसे कि सोर पिकल खा के आया हो। उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसा लग रहा है कि बोल रही है मुझसे दूर रहो। ऑर्डर लेने में लेट होने पर वेटर के साथ गुस्से से बात करता है और फूड के बारे में भी कंप्लेन करता है। क्यों सारा और सेम दोनों का एक ही कॉफ़ी शॉप में डिफरेंट एक्सपीरियंस है, दोनों को एक जैसा ट्रीट करने के बावजूद भी? बिकॉज ऑफ सारा दुनिया को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखती है और सेम नेगेटिव एटीट्यूड से। लेसन नंबर 2, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। मीन्स आप एक चुंबक की तरह हो। इसको ऑथर एक प्रिंसिपल के थ्रू समझाते हैं। वी बिकम वॉट वी थिंक अबाउट। मीन्स हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। अगर आप कंटिन्यूअसली किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हो तो आप उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए कदम उठाएंगे। मान लो कोई ऐसा सोच रहा है कि वह पर ईयर 10 लाख रुपीस कमाने में कैपेबल है, तो एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह वह ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करेगा जो उसे उस डायरेक्शन की ओर ले जाए। जितना लंबे समय तक वह अपने थिंकिंग पे कायम रहेगा, उतना ही जल्दी वो अपने 10 लाख पर ईयर कमाने के लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। लेसन नंबर 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। मीन्स अपनी सक्सेस का रास्ता पहले ही अपने माइंड में बना लो। इस लेसन में ऑथर हमें यह समझाना चाहते हैं कि हम जब चाहे तब अपने माइंड में मेंटल मूवी क्रिएट कर सकते हैं। याद रखें, आप अपनी कल्पना तक ही सीमित हो। जैसे कि अगर आप अपने माइंड में ऐसा इमेज क्रिएट करते हो कि आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो आपके माइंड में ऐसी इमेजेस चलने लगती है कि आप पब्लिक के सामने डरे हुए खड़े हैं, कुछ याद नहीं आ रहा कि क्या कहना है। अगर यह पिक्चर आपके माइंड में बार बार चली तो आपको लगने लगेगा कि आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपने माइंड में यह इमेजिन करें कि आप पब्लिक के सामने कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ऑडियंस आपके हर एक वर्ड को सुन रही है, आप शार्प दिख रहे हो, आपकी वर्ड डिलीवरी स्मूथ है, आप एक फनी स्टोरी सुनाते हो और ऑडियंस हंस रही है, अंत में ऑडियंस तालियों के साथ आपकी सराहना करते हैं। यह इमेजिनेशन आपके पब्लिक स्पीकिंग का डर बिल्कुल ही मिटा देगी। यह है इमेजिनेशन की पावर। लेसन नंबर 4, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। इस लेसन में हमें ऑथर यह समझाना चाहते हैं कि हमें एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ ही सारे एक्शन लेने हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। अगर आपको आपके लक्ष्य को अचीव करना है तो शायद उसका पहला स्टेप स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ही है। आप जानते हैं कि कुछ लोग गिव अप नहीं करते हैं, कंटिन्यूअस पेन होने के बाद भी लोग मेहनत करते रहते हैं। यह एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का ही रिजल्ट है। मान लो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पास पैसा भी है, आइडिया भी सही है, लेकिन आपका एटीट्यूड नेगेटिव है। सोचते हो कि चलेगा या नहीं चलेगा,
अगर ऐसे ही डाउट में रहे तो आपके फेल होने के चांस ज़्यादा है। वही अगर आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हो कि मुझे सक्सेसफुल बिजनेस बनाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने आप को कमिट करते हो, चाहे जितना भी काम करना पड़े, जितनी भी मुश्किलें आए, तो आपको कभी ना कभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही। लेसन नंबर 5, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। इस लेसन में हमें ऑथर यह समझाना चाहते हैं कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो तो आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है। अगर आप उन लोगों जैसे हो जो कंप्लेंस करते हैं या तो सोचते रहते हैं कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, अब मैं क्या करूँगा, मेरे प्लान्स तो बर्बाद हो गए, यह सारे रिस्पॉन्सेस नेचुरल है। लेकिन यह प्राइमरी रिस्पॉन्सेस के बाद आपके पास एक चॉइस है कि आप या तो अपने दुख और नेगेटिविटी को ही देखते रहो या तो अपने प्रॉब्लम से होने वाले बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज़ पे अपना ध्यान केंद्रित करो। यह बिल्कुल सच है कि कुछ टाइम तक आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में एक नज़र डालें तो प्रॉब्लम ऑलवेज एक अपॉर्चुनिटी होती है। हम लोग प्रॉब्लम से ही तो ग्रो करते हैं, तो हमेशा प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखना है और आगे बढ़ते रहना है। लेसन नंबर 6, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। मीन्स आपके वर्ड्स एक छाप छोड़ते हैं। इस लेसन में ऑथर हमें यह समझाना चाहते हैं कि आपके वर्ड्स आपकी हैप्पीनेस और सक्सेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने वर्ड्स को हमेशा सोच समझ कर चुनें। आपके वर्ड्स में इनक्रेडिबल पावर है जो आपके फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं और आपके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट भी कर सकते हैं। आपके थॉट्स ही आपके वर्ड्स को फॉर्म करते हैं। उन्हीं वर्ड्स से हमारे बिलीफ्स बनते हैं और हम हमारे बिलीफ्स के बेस पर ही एक्शन लेते हैं और इन द एंड हमारे एक्शन से ही हमें रिजल्ट मिलते हैं। सो बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए आपके वर्ड्स बहुत ही मायने रखते हैं। लेसन नंबर 7, हाउ आर यू। मीन्स आप कैसे हो। इस लेसन में हमें ऑथर यह समझाना चाहते हैं कि हमें लगता है कि यह नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन यह नॉर्मल नहीं है बिकॉज ऑफ इस क्वेश्चन का आंसर लगभग हम दिन में 10 से 15 बार देते हैं। इसीलिए इस आंसर का इफेक्ट हमारे दृष्टिकोण पे पड़ता है। हम कभी भी यह नोटिस नहीं करते हैं। मोस्टली इस क्वेश्चन का आंसर लोगों से 3 कैटेगरी में मिलता है। पहला है नेगेटिव। इन लोगों का आंसर होता है पूछो ही मत यार, मैं थक गया हूँ, मैं परेशान हूँ, आज मेरा दिन नहीं है, एक्सेट्रा। दूसरा है मीडियोक। इन लोगों का आंसर होता है हाँ ठीक हूँ मैं, चल रहा है, ज़िंदगी कट रही है, एक्सेट्रा। तीसरा है पॉजिटिव। इन लोगों का आंसर होता है बहुत ही बढ़िया चल रहा है, एकदम मज़े में हो, फैंटास्टिक, एक्सेलेंट, एक्सेट्रा। ये सब हमें ऑथर इसीलिए बता रहे हैं कि हमारे वर्ड्स ही हमारी फिजिकल और मेंटल कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं। आप जो बोलते हो वही फील करते हो। अगर आप नेगेटिव बोलते हो तो कितना भी अच्छा चल रहा हो आप बुरा ही फील करोगे, और इसके विपरीत अगर कितना भी बुरा टाइम चल रहा हो लेकिन आपकी थिंकिंग और आपके वर्ड्स पॉजिटिव है तो ऑलवेज आप हैप्पी ही रहोगे। लेसन नंबर 8, एसोसिएट विथ पॉजिटिव पीपल। मीन्स पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़े और टीम बनाए। यह बात मैंने मेरे वीडियो 10 स्टेप टू थिंक एंड ग्रो रिच में बहुत ही अच्छे से समझाई है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कई स्पिरिचुअल बुक्स में भी कहा गया है कि मिरर व्यक्ति के फेस को दर्शाता है, लेकिन वह कैसा है, वो किस लोगों के साथ रहता है, उससे पता चलता है। लेसन नंबर 9, कन्फ्रंट योर फियर एंड ग्रो। मीन्स अपने डर का सामना करें और आगे बढ़े। इस लेसन में हमें ऑथर यह समझाना चाहते हैं कि यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार रहना होगा। आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने और अपनी शक्ति को पहचानने के लिए वही काम करना चाहिए जिससे आपको डर लगता है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ज़्यादातर लोगों के सामने कुछ डरावनी सिचुएशन या कुछ न्यू एक्टिविटी आती है तो वह डर जाते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते हैं।
लेकिन कोई भी सक्सेसफुल पर्सन ले लो, वह ऑलवेज सिचुएशन का सामना करते हैं और नई चीज़ें करने में कभी नहीं डरते हैं। वह लोग ऑलवेज अपने डर के सामने एक्शन लेते हैं। इसका मतलब हमें सक्सेसफुल होने के लिए हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है। लेसन नंबर 10, गेट आउट देयर एंड फेल। इस लेसन में हमें ऑथर यह समझाना चाहते हैं कि लाइफ में फेल होना नॉर्मल है। इससे तो हम सीखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमें फेलर के पीछे भागना चाहिए। लेकिन यह ऑब्वियस है कि कोई भी चीज़ हम ट्राई करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें फेलर मिलेगा ही। बहुत कम लोग हैं जो पहली बार में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग फेल होते हैं, उससे सीखते हैं, फिर दूसरी बार फेल हो जाते हैं, उससे भी सीखते हैं और सक्सेसफुल बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम साइकिल सीखना स्टार्ट करते हैं तब काफ़ी बार गिरते हैं, लेकिन जब बैलेंस करना सीख जाते हैं तब हम साइकिल चलाने लगते हैं। मैं यह गारंटी नहीं देती हूँ कि आपकी जर्नी में कितने फेलर आएंगे, लेकिन जितने भी फेलर आते हैं उससे आप कुछ ना कुछ सीख के जाते हो और अपनी स्किल को बेहतर करते जाते हो। तो मैं यह गारंटी ज़रूर दे सकती हूँ कि आप एक ना एक दिन सक्सेसफुल बनोगे ही। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन के नए वीडियो के साथ। तो तब तक याद रखिए, राइज बियॉन्ड लिमिट्स थ्रू योर डेली डोज ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। इफ you learn from this video, stay tuned for more and don't forget to subscribe for updates. Radhika signing.